ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हम लोग अर्थ को यहां पर हॉराइजेंटल मानने वाले हैं, यानी द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। जो हमारा जी होगा वो डाउनवर्ड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इनिशियली हम लोग ये मानेंगे जो हमारा हॉराइजेंटल डायरेक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो इस वाले पोजीशन पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जैसे मैं दिखा रखा हूं वैसा है। ठीक है, तो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v नॉट विथ एन एंगल थीटा मेकिंग विद द हॉराइजेंटल। ठीक है, तो सवाल है यहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना होने वाला है, राइट? हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल कितनी देर तक वो हवा में रहेगी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और तीसरा इसका रेंज क्या होगा, और चौथा इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है, इस पाथ का जो हमारा प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें देखना है, राइट? ओके, तो बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, जैसे कि हम लोगों ने 2D मोशन पे देखे थे, हम लोगों ने यहां पर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे मोशन कंसीडर करेंगे। एंड टू स्टार्ट विथ, यहां का जो हमारा वेलोसिटी है इसको मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा। एक होगा हमारा Vx और एक है हमारा Vy। ऑब्वियसली बात है, Vx जो आएगा दैट विल बी V नॉट कॉस थीटा, और Vy जो आएगा दैट विल बी V नॉट साइन थीटा। मेरा अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। Ax जो होगा दैट विल बी 0 एंड Ay विल बी -g। तो ऑब्वियसली बात है, ये V नॉट कॉस थीटा और 0 जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को दर्शाएगा, और Vy और Ay जो है वो हमारा y एक्सिस के अलोंग मोशन को दर्शाएगा। अच्छा, तो एक बात ध्यान दो, Vx will remain constant। ठीक है, Vx जो है वो हमारा हमेशा रिमेन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। Vy will डिक्रीज क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो Vy will decrease due to -g, will become 0, and then will reverse the direction। उसके बाद वो अपना डायरेक्शन को डेफिनेटली रिवर्स कर लेगा। Vx जो है वो तो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, Vy इनिशियल रिटार्डेशन का सामना करेगा। ठीक है, एंड एक पॉइंट पे 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, देख सकते हो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरा टेंजेंट हॉराइजेंटल आ रहा है, यानी वेलोसिटी यहां पर डेफिनेटली मेरा केवल और केवल Vx ही बचने वाला है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर डेफिनेटली हमारा Vy जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे जो इक्वेशन में लिख सकता हूं वो ध्यान दो। x जो है वो मैं सिंपली लिख सकता हूं V नॉट कॉस थीटा इंटू टी, और y जो है वो मैं लिख सकता हूं V नॉट साइन थीटा इंटू टी -12g इंटू टी स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा x और y। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा Vy जो किसी भी इंस्टेंट पे है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं V नॉट साइन थीटा -gt। ये तो मैं किसी भी इंस्टेंट पर लिख सकता हूं, राइट? और इसके अलावा और एक चीज लिख सकता हूं, Vy स्क्वायर इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर -2g इंटू h, यानी h के बदले में यहां पर लिख दे रहा हूं y। ये सारे इक्वेशंस भी मैं डेफिनेटली जो है वो लिख सकता हूं। ठीक है,
मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने का कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो मैं निकालूंगा वो है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी वो पार्टिकल जो है वो हमारा कितनी देर हवा में है। ओके, ध्यान दो, ये जो टोटल टाइम हमारा बिताने वाला है, ये जो टोटल टाइम हमारा बिताने वाला है, वो टोटल टाइम में क्या होगा? इफ यू ऑब्जर्व एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, y विल बी 0, क्योंकि वापस ये ग्राउंड पे आ जा रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो y जो होगा वो तो डेफिनेटली हमारा 0 होगा, राइट? सो ये वाला इक्वेशन को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो 0 इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। 0 इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सो मेरे पास जो आ जाएगा, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, एक t का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, वो आना भी चाहिए था, क्योंकि इनिशियली तो हमारा ग्राउंड पे भी जब था उस टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे था, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाला एक सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन वो हमारा वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे पास जो आएगा, एक t को हम कैंसिल कर देंगे, तो हाफ gt इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा, क्योंकि t इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमें मिल जाएगा जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट विल बी 2v नॉट साइन थीटा बाई g। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। इससे आगे बढ़ने के पहले एक काम जल्दी से करते हैं, ध्यान देना, जो हमारा vy का फाइनल वैल्यू आएगा, दैट विल बी v नॉट साइन थीटा माइनस gt, एंड इसको अगर हम पुट करें तो दैट विल बी v नॉट साइन थीटा माइनस 2v नॉट साइन थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v नॉट साइन थीटा। यानी फंडा ये है, जब मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां से अगर मैं v नॉट और थीटा के साथ प्रोजेक्ट करूंगा, तो जब ग्राउंड पर आएगा उस टाइम पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी होगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो हमारा v नॉट कॉस थीटा ही रहेगा। v नॉट साइन थीटा विल जस्ट फ्लिप इट्स डायरेक्शन, और ये हमारा बन जाएगा v नॉट साइन थीटा लाइक दिस, राइट? एंड जो नेट वेलोसिटी आएगा, इफ वी सी, दैट विल बी अगेन v नॉट, एंड अगेन इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व, ये एंगल भी तो हमारा थीटा ही होगा, यानी जितना एंगल से मैं जमीन पे प्रोजेक्ट करूंगा और जितना हमारा स्पीड होगा, जब ये वापस टकराएगा तो उतना ही स्पीड के साथ और उतना ही एंगल बनाते हुए वो जमीन पे वापस जाके गिरने वाला है। यानी जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगा, और जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो हमारा जस्ट फ्लिप होने वाला है। इस बात पे हम ध्यान दें। अरे बाय द वे, इन दोनों का स्पीड सेम होना लॉजिकली भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 9th लेवल पे आप बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़े हो, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो इनिशियली जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा और जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी हमारा सेम होगा, यानी क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो बदलाव होगा
वो भी हमारा 0 होने वाला है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा, सेकेंड जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नाउ मैक्सिमम हाइट पे क्या होने वाला है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है जो हम लोगों ने बातचीत किए थे, एट मैक्सिमम हाइट जो हमारा वेलोसिटी होगा वो प्योरली हॉरिजॉन्टल होगा। एट h y इक्वल्स टू कैपिटल H, Vy जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेलोसिटी वहां पर हमारा प्योरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर वहां पर प्योरली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए देन व्हाट आई कैन राइट इज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर -2g इंटू h। मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन पे y में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज y इक्वल्स टू कैपिटल H। तो ये चीज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो मेरा जो मैक्सिमम हाइट आएगा दैट विल बी v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड थोड़ा बहुत ट्राई टू गेट दिस रिजल्ट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, ये हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, टॉपमोस्ट पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है हमारा जो Vx है वो तो बचेगा। टेक दिस एज द रेफरेंस लेवल, यानी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 है। मैं बेसिक 9-10 लेवल का इस्तेमाल कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है और काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आगे वर्क पर एनर्जी तो बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, उसके बारे में तो हम ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन एकदम बेसिक लेवल के बारे में बात करें तो हमारा जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्राउंड पे है, वहीं पर मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया हूं, तो ये हमारा 0 है। और जो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारा ½ mv²। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू है वो है मेरा mgh, और जो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू है दैट इज ½ mvx²। क्योंकि वहां पर तो वेलोसिटी vx ही रहेगा, vy डेफिनेटली 0 हो जाएगा और vx पे कोई भी बदलाव होना संभव नहीं है क्योंकि x डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, सो what I can say is ½ mv² equals to mgh plus ½ mv0 cos theta इसका होल स्क्वायर। So now if I cancel m and multiply the whole thing by 2 तो 2gh का वैल्यू हो जाएगा v0² माइनस v0² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ऑब्वियस बात है, ध्यान देना h मेरे पास आ जाएगा v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो देखने वाले हैं वो है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हम ये निकालना चाह रहे हैं जो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा। अच्छा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के लिए Vy तो हमारा 0 होना चाहिए। लेट अस टेक द हेल्प ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है
वी वाई मेरा 0 है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू T1। तो T1 मेरे पास आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाई जी। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। यानी हमें मोशन में काफी सिमेट्री मिल रही है इस पॉइंट पे, हमें ये वाला पॉइंट पे मोशन में काफी सिमेट्री देखने को मिल रही है। यानी मेन बात ये है, टाइम टू रीच H max from ground and H max to ground are equal। यानी अपवर्ड मोशन का टाइम और डाउनवर्ड मोशन का टाइम दोनों इक्वल है। तो जितनी देर में हमारा ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, उतना ही टाइम पे ये वापस मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर गिरने वाली है। ठीक है, तो मोशन में काफी सारे सिमेट्रीज जो है वो हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है यहां पर, राइट। अब हम लोग पहले कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, लेट्स सी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या होने वाला है, लेट्स सी, ऑब्जर्व नाउ। ये पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें x और y दोनों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मालूम है, राइट। तो t मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी x बाई वी नॉट कॉस थीटा। ये तो मैं लिख ही सकता हूं डेफिनेटली। और ये t को मैं अगर ये वाले इक्वेशन पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो इन दैट केस जो मेरे पास y आ जाएगा, दैट विल बी वी नॉट साइन थीटा इंटू एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर मेरे पास जो आ गया है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर, ये x में एक क्वाड्रेटिक है और y में एक लीनियर है, तो y मेरा एक्सिस बनेगा एंड ऑब्वियस सी बात है जो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा, सो ये अभी तक मालूम पड़ गया है, ये हमारा पैराबोला है। इस पे वापस हम आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, बिफोर दैट एक काम कर लेते हैं, जल्दी से एक काम कर लेते हैं, रेंज पढ़ लेते हैं। अच्छा, रेंज हमारा किस चीज पर डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है एक्स पर। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों को साथ में पढ़ना होता है, थोड़ा ये थोड़ा ये, दोनों में से कोई भी पहले करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को हमें मदद चाहिए होती है एक दूसरे की। अच्छा, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। नाउ ऑब्वियस ही बात है, ये जमीन पे जो गिर रहा है वो टी पे गिर रहा है, तो एट T इक्वल्स टू कैपिटल T, X जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू R, क्योंकि वापस जहां पे जमीन पे गिर रहा है वही तो मेरा नेट X डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज माय रेंज। तो T जब मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल पुट करूंगा तब मेरा बनेगा वो रेंज। तो मेरे पास
आर जो आएगा दैट विल बी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, और टी का जो वैल्यू है दैट इज 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। सो रेंज आर का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द फॉर्मूला रिगार्डिंग द रेंज, यानी द मैक्सिमम एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा इसको याद रखने का और एक तरीका भी है, ध्यान देना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो आर का जो दूसरा याद रखने का तरीका है, मैं प्रेफर करता हूं ये वाला तरीका, इनटू साइन ऑफ 2 थीटा, राइट? ओके, सो फार सो गुड। जब ये रेंज वाला फॉर्मूला हम लेकर आए हैं तो रेंज वाला फॉर्मूले से एक काम करो, यहां पर x tan थीटा कॉमन ले लो, ये तो 1 बन जाएगा, माइनस एक x गया है तो ये x हो गया, और यहां पर इंटू tan थीटा करूंगा तो एक cos स्क्वायर का cos जो है वो तो कटेगा। व्हाट वी हैव इज 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। क्लोजली ऑब्जर्व, यहां पर नीचे जो टर्म आया है वो नीचे वाला टर्म मेरा आर के इक्वल है, तो नीचे वाला टर्म अगर हमारा आर के इक्वल है तो व्हाट आई कैन राइट इज y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दैट वी कैन सी। ठीक है, ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें और भी बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम करवाएगा। पहली बात तो ध्यान देना, जो हमारा अगर tan थीटा को मैं बाहर ही रहने देता हूं, दिस इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर। तो y हमारा मैक्सिमाइज होने के लिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इन टर्म्स ऑफ x, तो 1 माइनस 2x बाई आर आएगा, तो x आएगा मेरे पास r बाई 2। तो जो मेरा पैराबोला बनेगा, ध्यान देना, इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा मेरा r बाई 2 कॉमा h, यानी लेफ्ट राइट में परफेक्टली सिमेट्रिकल है। यहां पर जो मेरा वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट आएगा r बाई 2 कॉमा h, और ये वाला पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी r कॉमा 0। इसके दो रूट्स है साफ साफ, इफ वी सी, एक x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू r। सो ये सारी बातें जो है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ग्राफ इज सिमेट्रिक about x equals to r by 2. Graph is symmetric about x equals to r by 2. यानी what I mean by that, ध्यान देना, यहां पर y जो है वो है मेरा फंक्शन ऑफ x। माई क्लेम, पुट x इक्वल्स टू r बाई 2 प्लस z एंड x इक्वल्स टू r बाई 2 माइनस z, वी गेट सेम y। यानी अगर मैं यहां से r लेफ्ट की तरफ जाऊं बाय एन अमाउंट ऑफ z r बाई 2 के रेस्पेक्ट में, या राइट की तरफ जाऊं r बाई 2 के रेस्पेक्ट में, दोनों में एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट मिलने वाली है। लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व, हम क्या बोल सकते हैं,
इसको अगर हम थोड़ा ढंग से लिखूं, y इज इक्वल्स टू यहां पर tan थीटा बाई r x इंटू r माइनस एक्स। ठीक है, सो x की जगह पे अगर मैं r बाई टू प्लस जेड पुट करता हूं तो y एट r बाई टू प्लस जेड जो आएगा दैट विल बी tan थीटा r बाई टू प्लस जेड, और यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो बन जाएगा r बाई टू माइनस जेड। ठीक है, एंड सिमिलरली जब मैं y को r बाई टू माइनस जेड पे निकालना चाहूंगा, यानी ये ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है ना, ये एट की बात हो रही है। ठीक है, सो यहां पर मेरे पास tan थीटा हो जाएगा, x के जगह पर आ जाएगा r बाई टू माइनस जेड, और यहां पर आ जाएगा r बाई टू प्लस जेड। यानी ध्यान दो, ये डेफिनेटली हमारा दोनों में सेम आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में एक बात मालूम पड़ रहा है, द ग्राफ इज एक्सट्रीमली सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू r बाई टू, यानी r बाई टू से इक्वल दूरी पे अगर मैं दो पॉइंट लूं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, तो इन दैट केस हमें दोनों में इक्वल वैल्यू ऑफ y साफ साफ मिलने वाली है। यहां से वो चीज हमारा सामने आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के रिगार्डिंग जो भी चर्चाएं हैं वो मैं बेसिक लेवल पे एक बार के लिए कर चुका हूं। ठीक है, लेट्स सी नाउ, यहां पर मैं आता हूं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को मैं अब सेपरेट कर देता हूं एक बार, राइट। अब एक बार हार्डकोर रेंज पे आते हैं। सो ध्यान देना, R है मेरे पास ये, सो R इज अ फंक्शन ऑफ थीटा फॉर अ गिवन V नॉट। अगर मैं V नॉट का वैल्यू को फिक्स करूंगा तो R जो है वो मेरा एक थीटा का फंक्शन आने वाला है, राइट। सो R मैक्सिमम कब होगा? ना ध्यान देना, R is a maximum if sin 2 theta equals to 1, यानी थीटा जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। 2 थीटा मेरा 90 है, तो थीटा जो है वो हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। तो मेरे पास R मैक्स जो आ गया है दैट इज इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर बाई G। ठीक है, द मैक्सिमम रेंज वी कैन गेट हियर इज दिस। अच्छा, बात ये आती है जो यहां पर मैक्सिमम मिनिमा का सवाल पैदा क्यों हो रहा है। इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना। रेंज दो चीज पर डिपेंड करता है, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और दूसरा इस पर डिपेंड करता है वो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ अगर मैं V नॉट को फिक्स करते हुए थीटा को बढ़ाता हूं तो कॉस थीटा घटेगा, साइन थीटा बढ़ेगा। तो साइन थीटा बढ़ेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो बढ़ेगा, लेकिन कॉस थीटा घटने के कारण जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमें डेफिनेटली कम मिलने वाली है। सबसे पहले वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसका एक्सट्रीम सिनेरियो सोचो, अगर मैं थीटा को 90 कर दूंगा तो आई विल गेट द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0 हो जाने के कारण रेंज जो है वो हमें 0 मिलेगा। वहीं पे अगर मैं थीटा को कम करता हूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हमें फायदा मिलेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एंड इसका एक्सट्रीम सिनेरियो, अगर थीटा हमारा 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो V नॉट है, लेकिन
क्योंकि हमें उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, अगले इंस्टेंट पे ही वो जमीन पे गिर जाएगा, इनफैक्ट कभी जमीन को छोड़ेगा ही नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 0 होने वाला है, सो फॉर दैट द रेंज इज 0। इस कारण पे यहां पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा का सवाल पैदा हो रहा है। तो मैक्सिमम रेंज हमें तब मिलेगा जब हमारा थीटा जो होगा वो हमारा 45 डिग्री होगा, और थीटा हमारा 45 डिग्री होने पे रेंज मैक्सिमम होगा V0² g। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। R that is f of theta that is 2V0² by g into sin theta cos theta. So f of pi by 2 minus theta, that will be 2V0² by g sine of pi by 2 minus theta into cos of pi by 2 minus theta. Now sine of 90 minus theta is nothing but cos theta, and cos of 90 minus theta is nothing but sin theta. So 2V0² by g, again we are getting sin theta cos theta, so try to understand, except for R max, except for R max, for any value of R, there are two angles of projection theta and 90 degree minus theta. R max के अलावा कोई भी और वैल्यू ऑफ R के लिए हमें दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस मिलेंगे, एक होगा थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमें हमेशा सेम मिलती है, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है दोनों का पाथ अलग होंगे, यानी अगर मैं ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करूं, सो one will be flatter, this is for like 30 degrees, and the another one will be steeper because it will have a higher maximum height, so range will be same. Obviously the 60 degree wala, it will have a higher time of flight and it will have a higher maximum height, but both of them will land at the same position. इसके अलावा एक और वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देना। फॉर R max, V initial vector will be perpendicular to the V final vector. क्योंकि मैं 45 डिग्री से फेंकूंगा तो 45 डिग्री से गिरेगा। अगर मैं R max वाला सिनेरियो बनाऊं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर मैंने अगर 45 डिग्री से किया और यहां पर अगर मैं 45 डिग्री पे गिरेगा, तो दिस इज द V initial vector, दिस इज द V final vector, and if we proceed it further like this, obviously बात है this angle will come out to be equals to 90 degree, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक बहुत ही मस्त तरीके से ना R max को निकालना सीखेंगे।
ये वाला चीज जो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन है उसमें उतना काम तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बना देते हैं। तो बिना कोई प्रेजुडिस के साथ मैं ये क्यों करा रहा हूं इस पे सवाल मत उठाओ, और ये वाला तरीका जो है वो पहले एक बार के लिए सीख लो, ठीक है। बाद में ये वाला तरीका जो है वो बहुत ही मस्त तरीके से हमारा काम आएगा, राइट। देखते हैं। अच्छा, एक बात समझो, जो हमारा किसी भी इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर मैं एस वेक्टर लिखता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैन बी रिटन एज हाफ वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये तो मैं हमेशा लिख सकता हूं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ये वाला चीज जो है वो तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है, राइट। सो मैं वो वाला इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट को लेकर इंटरेस्टेड हूं जब वो वापस जमीन पे गिर चुका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल बी अ वर्टिकल वेक्टर। दिस वेक्टर विल बी अ वर्टिकल वेक्टर। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जी वेक्टर जो है वो मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये वाला वेक्टर जो है वो मेरा हमेशा एक वर्टिकल वेक्टर होगा, और ये जो हमारा वी नॉट टी होगा वो तो मेरा कुछ होने वाला है, वो डिपेंड करता है मेरा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। सो इफ दिस इज द ग्राउंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मान लो ये यहां पर से मैंने फेंका था, ठीक है, और यहां पे आके वो गिरा है। सो ये वाले चीज को मैं ऐसे भी सोच सकता हूं, जो सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर सम मेरा एस वेक्टर है, एंड दिस इज ऑलवेज अ वर्टिकल वेक्टर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं यहां पर, this is the displacement vector S vector, this is V naught vector into T। यहां पर T जो होगा वो ऑब्वियसली मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, एंड दिस वेक्टर विल बी हाफ G वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, राइट। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Now also try to understand, जो ये वाला एंगल जो है वो मेरा थीटा है, ठीक है, और इन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल है उस पे अगर मैं ध्यान दूं, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दिस विल बी 90 प्लस थीटा, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 90 प्लस थीटा, राइट। एंड ये वाला एंगल जो है वो तो हमारा 90 डिग्री है। सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। सो व्हाट आई कैन राइट इज, ये जो हमारा मॉड ऑफ एस वेक्टर है, इसको मैं बोलूंगा r बाई साइन ऑफ 90 डिग्री minus theta, that will be V naught into T by sine of 90. I am applying the sine rule, and from there what I can write is R is equals to V naught T into cos theta. वाह। सो हम लोग जो नॉर्मल वेक्टोरियल एनालिसिस है वहां से भी रेंज का ये फॉर्मूला डेफिनेटली निकाल सकता हूं। ध्यान देना, पाथ क्या ये वाला है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों वेक्टर का वेक्टोरियल सम तो बनने वाला है। तो मैं यहां पर ये वाला ट्रायंगल मैंने बना लिया वेक्टर का, और उसके बाद जो है मैंने साइन रूल लगाया, और
मुझे अब केवल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए होगी, वो तो मैं जानता हूं डेफिनेटली। तो मेरे पास आर जो आ जाएगा दैट विल बी 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। सो यहां पर जो है रेंज हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इतना आने वाला है। एंड ऑब्वियसली बात है, दिस कैन बी रिटन एज अ v0 स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा एंड दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाई जी। एंड आर मैक्स जो होगा, आर मैक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाई जी when sin 2 theta equals to 1, यानी थीटा जो आ जाएगा दैट विल बी 45 डिग्री। सो हम लोग इस तरीके से वेक्टोरियल एनालिसिस के थ्रू भी आसानी से रेंज का जो फॉर्मूला है वो निकाल सकते हैं और वहां से हम आर मैक्स भी निकाल सकते हैं। सो प्लीज ऑब्जर्व द वेक्टोरियल एनालिसिस। This does not represent the true path of the particle. The true path of the particle will be a parabola, that's for sure. लेकिन ये वाले से हमें फायदा ये मिलेगा, जो हम लोग अगर वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दे, we are going to get a vertical vector। तो रेंज निकालने के लिए ये वाला वेक्टोरियल एनालिसिस हमें बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मदद करने वाली है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखे हैं, एक बार जल्दी से सबको लिस्ट डाउन कर देता हूं। जो जो चीज हमें याद रखना है, दिस इज 2v0 sin theta by g, h will be equals to v0 square sin square theta upon 2g, r equals to v0 square by g into sin theta 2 theta, और y equals to x tan theta into 1 minus x by r। तो ये तो चार फॉर्मूला हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या क्या सीखे हैं, जो हमारा अगर ये ग्राउंड है, जो हमारा पार्टिकल का पाथ है दैट विल बी अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला लाइक दिस, राइट। यहां पे ये वाला पॉइंट अगर 0,0 है, ये वाला पॉइंट अगर r,0 है, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वर्टेक्स का, दैट वर्टेक्स विल बी एट r/2, h। हाफ द रेंज पर हमारा मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारा अटेन होता है, राइट। और इसके अलावा और भी हम लोगों ने एक चीज सीखे थे, जो हमारा ग्राफ है वो सिमेट्रिक अबाउट r/2 होता है। यानी अगर मैं r/2 से इक्वल दूरी पे जाऊं तो y मुझे सेम मिलने वाला है। सो r/2 प्लस z पे अगर हमें y मिलता है तो r/2 माइनस z पर भी हमें y ही मिलने वाला है। यानी ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू r/2, ठीक है। एंड ग्राफ इज अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने और क्या सीखे हैं इंपॉर्टेंट चीजें,
वो ये सीखे हैं जो R is same for theta and 90 degree minus theta for a given V naught. R will be same for theta and 90 degree minus theta for a given V naught. And इसके अलावा और जो हम लोगों ने सीखे हैं, R is a maximum for theta is equals to 45 degree और R max का वैल्यू जो होती है that is equals to V naught square by G. So these are all the list of the things that we know till now. ठीक है? So these are the important things that we have to remember. ठीक है? इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें और हमें याद रखनी है, उसको हम धीरे धीरे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो हम देखेंगे। और मैक्सिमम रेंज के लिए और एक फंडा और एक तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज द ग्रेविटी लाइन, दिस इज द ग्रेविटी लाइन, यानी इज अलोंग दिस लाइन द ग्रेविटी इज वर्किंग एंड दिस इज द सरफेस लाइन। द मैक्सिमम रेंज ऑकर्स व्हेन हमारा थीटा जो होता है that is the angle bisector between the line of gravity and the surface. जो हमारा line of gravity और surface है, उन दोनों का जब angle bisector के along फेंकूंगा तब हमें maximum range मिलेगा। अभी फिलहाल हम लोग ground to ground कर रहे हैं तो सीधा वैल्यू आ जा रहा है 45। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, अगर हम कोई इंक्लाइन प्लेन ला देंगे, उन केसेस में इतना ऑब्वियस नहीं होगा। जो हम 45 कोई वैल्यू नहीं आएगी, that will depend upon the angle of incline. तो वहां पे ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूं वो चीज इंपॉर्टेंट है। It must be projected along the angle bisector of the surface and the line of gravity. Okay? So now अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो उस चीज पे हम ध्यान देने वाले हैं। So what we are going to do is some important results. Okay, let's see, एक एक करके सारे देखेंगे। एक चीज तो हम लोगों ने देखे हैं, वो क्या है? सबसे पहला जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज देखे थे, जो अगर हम लोगों का कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, सो यहां से अगर मैं V नॉट और थीटा पर इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो ये वापस इस तरीके से गिरेगा और यहां पर भी जो हमारा वेलोसिटी होगी ये हमारा V नॉट होगा और ये हमारा होगा थीटा। ठीक है? और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर मुझे निकालनी हो तो मैं इन दोनों को आगे की और प्रोड्यूस करूंगा। तो वी कैन सिंपली सी, अगर मैं V इनिशियल और V फाइनल के बीच में एंगल निकालने जाऊंगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी 180 माइनस 2 थीटा। बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे थोड़ा क्लमजी हो रहा है तो मैं यहां पे थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ध्यान देना। वो ये है, जो हमारा V इनिशियल वेक्टर है वो इस तरीके से है। दिस इज द V इनिशियल वेक्टर, और जिसको मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं ऐसे, और दिस इज द V फाइनल वेक्टर। ये वाला एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा है, राइट? एंड ध्यान देना, ये और ये अगर मैं कॉमन टेल करूंगा तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 2 थीटा। तो एंगल बिटवीन V initial vector and V final vector will be equals to 2 theta. ठीक है?
एंड यहां से और एक कंसिक्वेंस भी है, सिंपल सी बात है, आर मैक्स ऑकर्स व्हेन V initial is a perpendicular to the V final vector. थीटा हमारा 45 है तो 2 थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज तब होता है जब हमारा इनिशियल और फाइनल वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। उस रिजल्ट के अंदर ये भी अगर याद रख सकते हो तो अच्छा है, जो r/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट ऑल्सो हेल्प इन सम केसेस। ठीक है, अच्छा दूसरा, vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ऑब्वियसली बात है, मैं ये लिख सकता हूं। नाउ इफ आई सॉल्व फॉर vy, तो try to understand what we will get is plus minus under root v0 square sin square theta। तो for a given value of h हमें दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ vy मिल रहा है जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हमारा ऑपोजिट है। मतलब ये अगर हमारा पैराबोला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो जब हम सेम हाइट पर कोई दो पॉइंट लेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो हमारा एच मैक्स हो, अगर हमारा ग्राउंड से हम कोई सेम हाइट पर दो पॉइंट लेते हैं, ओके, दिस इज एच। सो जो दोनों का वेलोसिटी होगा, ये इस पॉइंट का टेंजेंट होगा, ये इस पॉइंट का टेंजेंट होगा। ध्यान देना, फॉर सेम हाइट ये वाला वेलोसिटी को जब मैं डिवाइड करूंगा, सो दिस इज vx, दिस इज प्लस vy एंड दिस विल बी vx, it will be minus vy। सेम हाइट पे अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, अनलेस एंड अनटिल मैक्सिमम हाइट हो, फिर तो एक ही पॉइंट पे आएगा, वो टेंजेंट बन जाएगा। तो ऊपर जाने के दौरान जो हमारा वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा और नीचे आने के दौरान जो y कंपोनेंट होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम होने वाली है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो डेफिनेटली हमारा ऑपोजिट होगा। राइट, इसी चीज का और एक कोरोलरी ध्यान देना। ना अगर मैं x के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ग्राफ हमारा सिमेट्रिक है। अगर ये हमारा होता है एट x, 0 पे, तो ये डेफिनेटली हमारा होगा r-x, 0 पे। यानी ये वाला ग्राफ क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो दिस ऑकर्स एट x, 0, देन दिस डेफिनेटली ऑकर्स एट r-x, 0। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज के ऊपर हम ढंग से ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि h हम लोगों ने देखे हैं वो सेम कहां पर होता है, इन दोनों के सेम पॉइंट पर। तो h का वैल्यू जो है वो हमारा सेम जो आएगा वो हमारा एक आएगा, यहां से z लेफ्ट पे, यहां पर z राइट पे, यानी इधर यहां से 0,0 से मैं मेंटेन देखूंगा, तो अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा x होना चाहिए। यानी सेम वेलोसिटी अगर एक हमारा x पर हो रहा है तो दूसरा जो है वो हमारा r-x पर ही होने वाला है। ठीक है, थर्ड, लेट y is equals to h for
two values of x that are x1 and x2. तो x1 और x2 में रिलेशन क्या होगा, यानी मैं यही वाला चीज को फॉर्मलाइज करने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है वो y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर है। तो h इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक बना है, इसका टू रूट्स जो है वो हमारा होना चाहिए x1 एंड x2। इसका दो रूट्स होना चाहिए हमारे पास x1 और x2। सो ध्यान देना, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पूरे चीज को r cot थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो HR cot थीटा इज इक्वल्स टू RX माइनस एक्स स्क्वायर, यानी व्हाट आई हैव इज एक्स स्क्वायर माइनस RX प्लस HR cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स अप्लाई करूं तो x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल्स टू r। जो सम ऑफ द रूट्स आएगा x1 प्लस x2 दैट विल बी इक्वल्स टू r। ठीक है, मैं वही चीज यहां पर लिखा था, सेम हाइट पे आया है, ग्राफ सिमेट्रिक है, ये एक x,0 है तो दूसरा डेफिनेटली r माइनस x,0 होगा। हम लोगों ने वहां पे लॉजिकल बातचीत किए थे, मैंने मैथमेटिकली भी दिखा दिया हूं। ठीक है, अच्छा दूसरा, सेम हाइट h occurs at times t equals to t1 and t equals to t2। Same height h occurs at times t equals to t1 and t equals to t2। ठीक है, अच्छा तो इन दैट केस क्या होगा, ध्यान दो। अच्छा, मैं y क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। राइट, सो हाफ gt स्क्वायर माइनस v नॉट साइन थीटा इंटू टी, y की जगह पर मैंने h पुट कर दिया, ये हमारा 0 होना चाहिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसका हमारा दो रूट्स है दैट आर t1 एंड t2। इसका हमारा दो रूट्स है, वो है हमारा t1 एंड t2। तो यहां पर अगर मैं सम ऑफ द रूट्स अप्लाई करूं, सो t1 प्लस t2 will be v naught sin theta so t1 plus t2 will be 2 v naught sin theta upon g। यानी देखो सब कुछ सिमेट्रिक है, this parabola is a highly symmetric one। 2 v naught sin theta by g is nothing but the time period of the time of flight। So t1 plus t2 is equals to capital T। यानी पहली बार हाइट h पर अगर टाइम t पर पहुंचता है तो अगली बार जो पहुंचेगा it is reaching at a time से t naught, then it will reach here at a time of flight minus t naught। Everything is perfectly symmetric in this particular case। हम लोग साफ साफ ये चीज देख सकते हैं। ठीक है।